हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से हम लेंगे आज 5 कार्ड्स और उसे क्लैरिफाई करेंगे टैरो से आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज आज के दिन में क्या चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स। हैरोफेंट का कार्ड था, आना होगा तो वापस आ जाएगा। मुझे ऐसा लगा मुझसे गिरा है, सो मैंने वापस रख दिया। प्लीज़ कार्ड द एंजल्स। 5 कार्ड्स। द एम्प्रेस, डेथ, 3 मोर कार्ड्स, टेम्परेंस, 2 more cards, काफ़ी सारे आ रहे हैं, मुझे 2 ही कार्ड चाहिए एंजल्स। एम्परर, एम्प्रेस आ गई तो एम्परर का आना बनता है। ये एम्प्रेस और एम्परर जो हैं इनका एक दूसरे के बिना डेक में मन नहीं लगता है, स्पेशली इन मेजर अरकाना। मैंने हमेशा नोटिस करा है कि एम्परर आ गए तो एम्प्रेस आ जाती हैं और अगर एम्प्रेस आ गई तो एम्परर आ जाते हैं। कुछ सीखो इन लोगों से। कपल हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। सो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया, बॉटम से टावर आ गया है, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। डेथ पहले से आया हुआ है, यहाँ टावर आ गया। देखिए आज की एनर्जी मुझे फील हो रही है, कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है। किसी के लाइफ में बैड न्यूज़ आ सकती है उनके पार्टनर की तरफ से। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी के पार्टनर के लाइफ में किसी की हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बैड न्यूज़, कोई एडमिट हो गया, कोई बीमार है या बहुत सीरियस लेवल पे बीमार है, भगवान ना करे, बट यहाँ पर ये वाइब्स गेट हो रही हैं, इसलिए बताना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि यहाँ पर वो वाइब्स गेट हो रही हैं। मैं पिक कर पा रही हूँ वो वाइब्स। या तो किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है बहुत बुरी तरह से आपके पार्टनर के लाइफ में, या कपल के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं उनके बीच में कोई मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं। मेजर इश्यूज़ मतलब वो छोटे मोटे इश्यूज़ नहीं होंगे, बात डिवोर्स तक जा सकती है। अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो उनके पेरेंट्स के बीच में, या आपके पार्टनर और उनके पेरेंट्स के बीच में, मतलब कि आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स से कुछ कहेंगे और पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो यहाँ पर कुछ बवाल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो सिंगल हैं या मैरिड हैं डजेंट मैटर, बट यहाँ पे हेल्थ या फिर बवाल, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर लीगल इश्यूज़ से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर हेल्थ इश्यूज़ से। किसी तरह का टावर मोमेंट ज़रूर उनके लाइफ में दिख रहा है। अब ये टावर मोमेंट या तो अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि आज की एनर्जी हैवी है। जैसे जैसे न्यू मून के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर हैवी एनर्जीज पिक हो रही हैं। और आप जैसा जानते हैं इस महीने में जनवरी में 2 बार न्यू मून आ रहा है, जिसे हम ब्लैक मून भी कहते हैं क्योंकि एक ही मंथ में 2 बार न्यू मून की एनर्जी है। तो ये मंथ बहुत हैवी गया है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है मुझे एक बार में ही बता देना चाहिए ताकि आप लोग बार बार पूछते हैं मुझसे। आप में से कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप क्लासेस लेती हैं, टैरो सिखाती हैं, या मुझे आपसे ही टैरो सीखना है, मुझे और किसी से नहीं सीखना है। ऐसा बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं ना कोर्स करती हूँ, ना मैंने कभी किया है कोई कोर्स, और ना मैं
आप लोगों को कोई कोर्स, कोई क्लासेस नहीं देती हूँ, मतलब मेरा कोई ऐसा क्लासेस का कोई सेशन नहीं है। बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो आपको कोर्सेज़ करवा सकते हैं, आप ज़रूर सीखिए, लेकिन मैं नहीं करवाती और मैं तब तक नहीं स्टार्ट करूँगी जब तक मुझे एंजल्स परमिशन नहीं देंगे। और जो टैरो रीडिंग होती है ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी रीड करना, इट्स नॉट वेरी इजी। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई एम डिवाइनली गाइडेड, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से इस फील्ड में नहीं आई हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई कोर्स करके या किसी एक्साइटमेंट में कोर्स करके मैंने ये फील्ड नहीं चूज़ किया है। मैं पूरी तरह से, मेरा फील्ड दूसरा था, ठीक है, और मैं इस फील्ड में लाई गई हूँ भगवान के द्वारा, एंजल्स के द्वारा। तो आई एम गाइडेड बाय एंजल्स। तो मैं, जो कार्ड्स मेरे आते हैं, मैं कभी भी, आपने नोटिस किया होगा कि मैं कभी भी अपनी मर्ज़ी से कार्ड्स नहीं लेती हूँ। अगर आ भी जाते हैं तो मैं वापस डेक में रख देती हूँ। वो मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एंजल्स की गाइडेंस पे रीडिंग करती हूँ। मेरे अपने हाथ पे मुझे उतना भरोसा नहीं है, सच बोलूँगी, बिल्कुल सच बोलूँगी आप लोगों से। बट मैं क्या सिखाऊँ मैं आप लोगों को, मैं खुद भगवान भरोसे काम करती हूँ। तो इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से रीडिंग्स सिखा सकते हैं, क्लासेस भी लेते हैं वो लोग। जिसे भी कोर्स करना हो वो कर सकता है। बट लोग बार बार मुझे मैसेजेस करते हैं, मतलब एक दिन में आई थिंक मेरे पास 150 से 200 मैसेजेस ऐसे आते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, जो ये लिखते हैं कि मैम कितनी भी फ़ीस आप बोलिए बट हम आपसे ही सीखेंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जब तक एंजल्स की मुझे गाइडेंस नहीं मिलेगी तब तक मैं कोई भी क्लासेस शुरू नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी सिखा रहे हैं वो भी गुरु हैं और आप ज़रूर सीखिए उनसे अगर आप सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं। लेकिन मुझे जब तक परमिशन नहीं मिलेगी, मैं चाहे मुझे कोई क्या कुछ भी दे दे, बट मैं नहीं कर सकती। और आपने नोटिस किया होगा मैं कभी भी बोलती भी नहीं हूँ मेरे इंस्टा को ज्वाइन करो, मेरे फॉलो करो, मुझे कभी नहीं बोलती मैं, क्योंकि मैं ये सब आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ। जिसे मेरा काम पसंद आएगा वो खुद करेगा। और इंस्टा पे भी मेरा कभी आप देखेंगे नहीं, मैं कोई पोस्ट वोस्ट नहीं डालती हूँ, सिर्फ मेरी शायरी वायरी ही रहती है उस पर। तो यही बेफालतू के काम करते रहती हूँ। तो अगर आप लोग आप में से कई लोग ने मुझे उसमें अपने आप ही फॉलो करा हुआ है। सो जो शायरी के शौकीन हैं वो आ जाते होंगे उस पर। सो शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि होता क्या है कि वो नंबर पर्सनल रीडिंग के लिए है और उसमें अगर 150 से 200 मैसेजेस डेली, जबकि मैंने कोई क्लासेस का पोस्ट नहीं डाला है कम्युनिटी पे, कभी कुछ नहीं डाला है, बट फिर भी डेली आते हैं, तो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से बता देना ज़्यादा बेटर है। तो जब मैं शुरू करूँगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, लेकिन मैं तब तक शुरू नहीं करूँगी जब तक मुझे एंजल्स गाइड नहीं करते, राइट। तो अगर ये रीडिंग आप लोग देख रहे होंगे तो ज़्यादातर लोग सुन लिए होंगे, और जो नहीं देख रहे होंगे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए शुरू करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। आपका समय ले लिया मैंने, आई एम वेरी सॉरी, बट बताना ज़रूरी था। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है करंट एनर्जी में? एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है करंट एनर्जी में? काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, एम्प्रेस के लिए डेथ भी आ रहा है, डेथ पहले भी आया है। काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं आपको, बहुत सारी कार्ड्स दे दिए क्लैरिफिकेशन में। एम्प्रेस को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। एक एक करके बताती हूँ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी थर्ड पार्टी, किसी फीमेल की वजह से या किसी मेल की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया है। चाहे वो फीमेल आपके पेरेंट्स हो, आपके हस्बैंड या वाइफ के पेरेंट्स हों, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ मैरिड कपल्स के बीच में बात डिवोर्स तक गई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। उनके बीच में मेजर प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही हैं।
लेकिन यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि प्रॉब्लम्स आई ज़रूर हैं, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर अभी भी गुंजाइश है कि बैलेंस हो सकती है। तो जो भी सोलमेट से डील कर रहा है, जैसे किसी के हस्बैंड या वाइफ अगर सोलमेट हैं, या किसी के हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत प्यार है बट किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उन लोगों के बीच में अभी भी टेम्परेंस की एनर्जी है, अभी भी पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन अगर कोई कार्मिक हस्बैंड या कार्मिक वाइफ या कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, तो उसके लाइफ में इट्स अ वार्निंग मैसेज कि आपके लिए हैवी एनर्जी हो सकती है, कुछ बड़े डिसीजंस हो सकते हैं। फिर आते हैं सेकंड सिचुएशन पे। अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं या मैरिड हैं, डजेंट मैटर। आप अगर अलग पार्टनर से मैरिड हैं, वो अलग पार्टनर से मैरिड हैं, या अगर आप में से एक सिंगल है एक मैरिड है, या दोनों सिंगल हैं, तो आप लोगों की सिचुएशन में जो भी थर्ड पार्टी है, अगर वो कर्मा है तो वो रिलीज़ होगा, आपकी तरफ आएंगे। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं, और यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस भी दिख रहे हैं, फैमिली से बवाल हो सकता है। तो ये सिचुएशन आई है एम्प्रेस के लिए। तो एम्प्रेस यहाँ पे द वर्ड की एनर्जी को लेकर आई हैं। तो या तो फैमिली मैटर हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ये सिचुएशंस निकल कर आई हैं एम्प्रेस के लिए। डेथ क्यों आया है? डेथ क्यों आया है? डेथ यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स का फेमिनिन साइड जागृत हो रहा है। यहाँ पर अगर वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पोलैरिटी को डील करते थे या करती थी, अगर बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते थे या बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस था, तो वो रिलीज़ होगा। इनकी इमोशनल साइड आपको दिखेगी। अपने इमोशंस जो भी इन्होंने सप्रेस्ड कर रखे हैं, वो सारे इमोशंस खुलकर आपकी तरफ दिखेंगे। ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। टेम्परेंस क्यों आया है करंट एनर्जी में? मैंने कहा ना, कुछ सिचुएशंस में बीच का रास्ता निकलेगा। अगर आप मनाने की कोशिश कर रहे थे और ये नहीं मान रहे थे या नहीं मान रही थी, तो ये बैलेंस होगी सिचुएशन। कुछ ऐसा मिरेकल होगा जिससे कि आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में कुछ मैजिक क्रिएट होगा और कुछ सिचुएशंस अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। एक स्ट्रेंथ आएगी आपके पार्टनर के अंदर कुछ बड़े पॉजिटिव डिसीजंस लेने के लिए। एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? आपके पार्टनर्स अपने पेरेंट्स से झगड़ा करके निकल सकते हैं। देखिए, सक्सेस की एनर्जी है शादी को लेकर। अगर इनके ऊपर कोई डिसीजन थोपा जा रहा था, तो ये उसका अपोज कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। या तो पेरेंट्स माने या तो ये निकल लेंगे, अपनी मर्ज़ी चलाएंगे। इस तरह की एनर्जी है। कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स के साथ, आपके पार्टनर के स्पेशली। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। कुछ सिचुएशन में एंडिंग की एनर्जी है। 10 नंबर। जस्टिस क्यों आया है? एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, निकल जाएंगे आपके पार्टनर्स। ये देखिए, यहाँ न्यू बिगनिंग करेंगे, आपकी तरफ कोई जेस्चर कर सकते हैं, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलेंगे। 9 की एनर्जी है। एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ये साइकिल है और 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है। यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी है। तो जो भी कार्मिक होंगे वहाँ से रिलीज़ होंगे। देखिए, कार्मिक एंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और जिसके लाइफ में हो रही होगी वो समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्मा के लिए आया है ये। टावर क्यों आया है करंट एनर्जी में? टेम्परेंस अगेन। यहाँ पर हेल्थ को लेकर बहुत बड़ी वार्निंग है मेरी। आप में से कई लोगों के पार्टनर के लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, या फिर किसी तरह का अचानक से बर्डन आ सकता है, या किसी से बहुत बुरी तरीके से फ़ाइट हो सकती है, चाहे फ्रेंड्स के साथ, चाहे जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ। कोई बर्डन रिलीज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, ये भी नज़र आ रहा है। जैसे ही इनके लाइफ में टावर मोमेंट आएगा, वो आप पहले शख्स होंगे जिनसे ये बात करना चाहेंगे या चाहेंगी, या जिनका सपोर्ट इन्हें चाहिए होगा एज अ हीलिंग। आप इन्हें कुछ हील कर सकें, कुछ इन्हें आपसे बात करके सुकून मिले,
कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो ये मेजर अरकाना की एनर्जी है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ। पंडित जी, गुरु जी, बाबा जी, लोग बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन मैंने अब कुछ करना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं कितना रिमूव करूँगी। हर वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे बाबा जी, गुरु जी आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं बांटती हूँ, तो बी अवेयर। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, डिसेप्शन एंड हार्मोनी। ओके, बवाल ही बवाल दिख रहा है। देखिए करंट एनर्जी में भी एम्प्रेस आई थी, टावर आया था, राइट, और यहाँ पर भी आया है। सो बवाल तो भयंकर दिख रहा है। ये न्यू मून काफ़ी बवाल लेकर आने वाला है अपने साथ। चलिए अरेंज करते हैं रीडिंग्स के लिए कार्ड्स को। आप लोगों को पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, इस वक्त अपने पार्टनर से उलझिएगा मत किसी भी बात पर, ठीक है। जैसे छोटी छोटी बातों पे आप झगड़ा कर लेते हो, किससे बात कर रहे हो, लास्ट सीन क्या है, अगर बात हो रही है तो ज़्यादातर ये सब चीज़ें मुद्दा बनती हैं। किसी भी लव लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं ये सब, ठीक है। इसका लास्ट सीन, उसका लास्ट सीन सेम कैसे है स्पेशली अगर आपने थर्ड पार्टी का नंबर रखा हुआ है तो ये सारे बवाल होते हैं, तो आपको पोक नहीं करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे 1 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, 4, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए विद इन अ वीक 4 डेज़ से 7 डेज़ के बीच में कुछ मेजर चीज़ें आपके लाइफ में घटेंगी, स्पेशली आपके पार्टनर के लाइफ में, और उस स्पेशल चीज़ों के घटने के बाद वो आपकी तरफ बढ़ेंगे फॉर अ न्यू बिगनिंग। ये देखिए बहुत ज़्यादा पैशन के साथ बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा इमोशंस, इवन इनका हार्ट चक्र ओपन हो सकता है, क्योंकि इतना पैशन तभी निकलता है दिल से जब कोई इंसान का हार्ट चक्र ओपन हो। अवेयर होंगे सारी सिचुएशन से, इनको समझ में आएगा कि ये क्या गलतियाँ किए हैं लाइफ में, या क्या गलत चीज़ ये चूज़ कर रहे थे या कर रही थी, या इन्होंने पास्ट में क्या रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, उससे ये करेक्ट करेंगे। ये चीज़ें भी यहाँ से नज़र आ रही हैं। और एम्प्रेस, टावर, ब्रेकअप, चॉइसेस, ये सारे कार्ड्स भी आए हैं। तो ये कुछ तो बवाल होगा इनके लाइफ में, जो भी थर्ड पार्टी है स्पेशली, उससे रिलेटेड। सो लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। एम्प्रेस क्यों आ गई नेक्स्ट एक्शन में? आपके यूनियन में बाधा बन रहा है कोई थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ करते हैं। तो क्या ये बाधा हटेगी? हटेगी ये बाधा यूनियन से? यस, 9 नंबर। टावर क्यों आया है? पेशेंस रखिए, न्यू बिगिनिंग होगी। अगेन 9 नंबर, देखिए 9 की एनर्जी है, एंड होगी साइकिल, तभी न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ केयर फ्री होंगे आपके पार्टनर, एक्शन लेंगे, बट आपको पेशेंस रखना है इस वक्त, बिल्कुल पेशेंस रहना चाहिए। ये जो भी थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है या जो भी होगा आने वाले समय में, ये यूनियन के लिए हो रहा है। आप में से कई लोगों के डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है, बहुत सारा यूनियन यहाँ पर होने वाला है। परमानेंट रीयूनियन की एनर्जी है, ये टेम्पररी रीयूनियन की एनर्जी नहीं है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? डेस्टाइंड है, जो डेस्टिनी में है वो होके रहेगा, जो कर्मा साइकिल रिलीज़ होनी है वो होगी। रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट होगा, बैलेंस की एनर्जी है। नंबर 11, आप में से बहुत सारे लोगों को 1110 दिख रहा होगा बहुत टाइम से, आई थिंक 1-2 महीने से। 1110 न्यू बिगनिंग के जस्ट पहले की एनर्जी है।
न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्यों आया है? लव बिगिंस, सेलिब्रेशन की एनर्जी आ गई। यहाँ पर आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। क्या परमानेंट रियूनियन होगा? हार्मनी की एनर्जी आई है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होगा। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, झूठ बोल रहे थे, छुपा रहे थे आपसे बातें, तो अब ये सेल्फ लव में आएंगे और इन्हें समझ में आएगा कि ये क्या गलतियाँ किए हैं पास्ट में। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जो भी सिचुएशन इन्हें रोक रही थी वहाँ से निकल जाएंगे। साथ ही आपसे बातचीत भी करेंगे, थ्रोट चक्रा ओपन होगा। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके पहले आपको पेशेंस रखना होगा। स्पेशली आने वाला वीक, पूरा वीक ध्यान दीजिएगा। मैं डेली रीडिंग्स करती हूँ, लेकिन मैं आज ही आपको वार्न कर रही हूँ कि ये जो ब्लैक मून आने वाला है, ये डार्कनेस लेकर ना आए आपके लाइफ में। इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए। बिल्कुल भी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आप ट्रिगर हो जाते हैं। फिर आप कमेंट में लिखते हैं कि मैम आपने मना किया था, फिर भी ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं? तो मैं क्या कर सकती हूँ फिर, है ना? मैं तो सिर्फ वार्न ही कर सकती हूँ। तो मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि अगर बातचीत हो रही है तो बिल्कुल भी कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको ट्रिगर मिले। और अगर बातचीत नहीं हो रही है तो होगी विद इन अ वीक, और बहुत अच्छे से होगी। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड मेरे व्यूवर्स की तरफ। सेकंड कार्ड है हेल्पफुल पीपल। देन वी हैव रिमेन पॉजिटिव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे यूनियंस होंगे, तो आपको पॉजिटिव रहना है। ट्रस्ट रखिए। विल टेक 2 more cards फ्रॉम अनदर एंजल डेक। वी हैव रिस्पेक्ट। अपने पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट बनाए रखें, ब्लेम एनर्जी में न रहें, मेंटेन करें रिस्पेक्ट, और हो सके तो मैनिफेस्ट करें, ठीक है? न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द होगी आपके लाइफ में। यूनियन की एनर्जी आ गई गाइस, डेफिनेटली होगी, लेकिन इस यूनियन के पहले कुछ मेजर एंडिंग्स होंगी, जो कि डेस्टाइन है, डेथ का कार्ड है। सो जो भी एंडिंग्स होंगी वो एक नई शुरुआत को लेकर आएंगी, और वो नई शुरुआत आपके साथ है। सो आपको यूनियन की एनर्जी में आना है तो आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, बिल्कुल भी लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।